अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। रहबरे रहबरां रहबरे रहबरां तेरी क्या बात। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। रहबरे रहबरां तेरी। आखिरी बंदे तक तवज्जो। मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, बच्चों की आवाज़ को कंट्रोल करें। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। रहबरे रहबरां तेरी। पूरी कायनात की हिदायत के लिए अंबिया की जमात आई है। फिक्रा ज़ाया नहीं करेंगे, मैं बार बार कहने का आदी नहीं हूँ। पूरी कायनात की हिदायत का जो खुदा ने बंदोबस्त किया है वो किस जरिए किया है। उसके लिए अंबिया की जमात बनाई है। अब अल्लाह जाने मेरा पैगाम दिल में लिखें या हवा में उड़ा दें। पूरी कायनात की हादी बनके अंबिया की जमात आई है और अंबिया की जमात की हादी बनके मोहम्मद की जात आई। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। रहबरे रहबरां तेरी क्या बात है। मशहदी पर भी हो एक नजरे आता मुर्शिदे कुल जहां तेरी क्या बात। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है। रहबरे रहबरां तेरी क्या बात है। शेर में तो मशहदी है, जाहिरी बात है, लेकिन अब बज़्म में हम इकट्ठे बैठे हैं तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं।
तो इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। हादिये मुरसलां तेरी क्या बात है, रहबरे रहबरां तेरी क्या बात है। तो अब मशहदी को थोड़ा पीछे करते हैं। या रसूल अल्लाह हम सभी पर भी हो, मैं भी शामिल, आप भी शामिल, हम सभी पर भी हो। जो जो मिलाद इस सोच में मनाने के लिए आया है वो मजा ले, जो बस फैशन के लिए आया है उसके लिए मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। हम सभी पर भी हो, एक नजरे अता मुर्शिदे कुल जहां तेरी क्या बात। मैं इमरान तौसवी के ज़ेरे एहतिमाम और उसकी सादत ये महफिल सजी, इस पर मैं अगर सिलसिला अलिया चिश्तिया के उस बादशाह का फिक्रा नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं अपने आप के साथ और इसके साथ भी ना इंसाफी करूंगा। पीर पठान गरीब नवाज के पीर भाई ख्वाजा गुलाम अली हैदर, ख्वाजा गुलाम अली हैदर, आपका इसी पर एक जुमला और मैं चाहता हूँ वो आ जाए और हमारी हाजरी अलीपुर की बजाय कहीं और लग जाए। हम सभी पर भी हो, एक नजरे अता मुर्शिदे कुल जहां तेरी। हमें पता है हमारी औकात नहीं कि हम हुजूर की तारीफ कर सकें। खुदा की कसम जो कुछ करते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि या रसूल अल्लाह हम सभी पर भी हो, एक नजरे अता। ये मीलाद का तो सिर्फ बहाना होता है, हकीकत में उनकी नजर मांगने का निशाना होता है। ख्वाजा गुलाम अली हैदर लिखते हैं कि मीलाद का असल मकसद क्या है, जिक्र का असल मकसद क्या है, हमारी इन बज़मों का, हमारी रतजगों का असल मकसद क्या है। कहते हैं गैन गौर हजूर जरूर करनी, गैन गौर हजूर। मुझे यकीन है आप में से एक चेहरा भी ऐसा नहीं जो सिर्फ चावल लेने आया है या रोटी खाने आया है। मुझे इस भाई से लेके आखिरी बच्चे तक सबके चेहरे ये सवाल हुजूर की बारगाह में करते हुए नजर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह गैन गौर हुजूर जरूर करनी, मेरे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी। गैन गौर गैन गैन गौर हजूर जरूर करनी, मेरे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी। मेरे वास्ते, असां सारियां वास्ते, साडे वास्ते ताज सिकंदरी है, सोना धूड़ तुसाडे जोड़ियां। गैन गौर हुजूर जरूर करनी, मेरे तरलियां ते हत्थां जोड़ियां दी। साडे वास्ते ताज सिकंदरी है, सोना धूड़ तुसाडे जोड़ियां दी। और अगला फिक्रा बड़ा कमाल है, सानू लोड़ तुसाडी हर वेले। हाय हाय या रसूल अल्लाह सानू लोड़ तुसाडी हर वेले, तुसां लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। सदका हसन हुसैन दा करम चकर वे मैं मारियां धक्कियां धोड़े।
हम सभी पर भी हो एक नजरे अता, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह, एक निगाह आपकी होगी, हमारे दोनों जहान बन जाएंगे। हम सभी पर भी हो एक, खुदा की कसम ये न समझे कि हम अलीपुर की किसी जगह पे बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं। जरा दिल को हाजिर करें और यूं समझो मोहम्मद के दरबार में बैठे। दिल को हाजिर करके समझो आका के दरबार में बैठे हैं, और फिर कहो हम सभी पर भी हो एक नजरे अता, मुर्शिदे कुल जहां तेरी। बात मैंने जहां से छेड़ी थी वहां से शुरू हो गई 12 को, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे बताया नहीं गया कि तूने आयत कौन सी पढ़ी थी। अब जो भी मैंने पढ़ा है वो एक लफ्ज मेरे भाई ने कहा कि शाह साहब खानदाने मुस्तफ़ा की शान शुरू थी, तो जाहिरी बात है उसूल भी बनता है। मीलाद नाम है हुजूर के तारुफ का, तो जब किसी का तारुफ और तारीफ करनी हो तो पहले उसका कारोबार नहीं बताया जाता, पहले उसका खानदान ही बताया जाता। तो वो मीलाद कौन सा मीलाद जिसमें मोहम्मद के खानदान की बात ही ना हो। भाई जाहिरी बात है किसी का तारुफ, मैंने हजरत का तारुफ करना हो, भट्ट साहब का तारुफ करवाना हो, तो सबसे पहले मैं इनकी दुकान का नहीं बताऊंगा। अगर मैं बाज़मीर हूं तो पहले इनके खानदान का बताऊं, बेटा किसका है, पोता किसका है, भतीजा किसका है। उसूल बनता है, ये असूल और कानून के मुताबिक। हम सारे भी तो आए बैठे हैं ना नबी के तारुफ के लिए, नबी की तारीफ के लिए। तो उसूल बनता है पहले कायनात को बताएं कि शान तो इसकी वराउल वरा है, पहले ये देख के ही सदके हो जाओ अल्लाह ने इसकी शान तो कमाल की बनाई ही बनाई है, अल्लाह ने तो इसका खानदान भी कमाल का बनाया। तो मैं नहीं समझता कि जिस मीलाद में खानदाने मुस्तफ़ा की शान न हो वो भी कोई मीलाद होता है। बजे कोई नाराज ना हो तो मैं जुर्रत वाला हूं और मैं सीने पे तीर खाने का आदी हूं, मैं गली गली बताऊंगा। खुदा की कसम, जिस मीलाद में खानदाने मुस्तफ़ा का तज़किरा ना हो, मेरे रसूल के बाप का तज़किरा ना हो, मेरे रसूल की माँ को सलामी ना हो, मेरे रसूल को लोरियां देने वालों को सलामी ना हो, और मेरे रसूल को पालने वालों और राखी करने वालों को सलामी ना हो, तो मेरा नजरिया तो ये है कि किबला वो मीलाद नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वजह फसाद है। मीलाद वही है जिसमें मोहम्मद के अजदाद भी हैं, मोहम्मद की औलाद भी शामिल। मैं बात करना शुरू हो गया तो वो चूंकि मेरे जहन में था इसलिए आयत मैंने इसीलिए पढ़ दी है कि आज मैं आपके सामने हुजूर की शान भी पढ़ूं और साथ मिला के ज़हरा पाक के बाबे का खानदान भी। अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं। आपकी मोहब्बत इतनी होती है, हर जगह पे हर लफ्ज पे आप इतनी दाद देते हैं कि दिल करता है बंदा वहीं पे डेरे लगा के बैठ जाए। अब तवज्जो सुनेंगे, मैंने फिक्रा जो कहा हम सभी पर भी हो एक नजरे अता, मुर्शिदे कुल जहां तेरी क्या बात है तेरी। तो मीलाद हम पढ़ रहे हैं खानदान के हवाले से, हुजूर की शान के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मामलात और थे, अब अल्लाह का करम है मैं नहीं समझता कोई गली इस कायनात में ऐसी रह गई हो जहां पे मोहम्मद का मीलाद ना हो। तो वल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, बरफाना अल्लाह का जिक्र का उसका वादा है, वो निभा रहा है।
और मैं ये भी नहीं समझता कि कोई बागैरत ऐसा रह गया हो, जितने जोगा है करेगा तो वही ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेरे नबी के मीलाद का लंगर ना बांटता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, एहसान है। मुझे सिर्फ एक फिक्रा पढ़ना है और उसके बाद मेरा मजमून आपके सामने खुद ब खुद खुल के सामने आ जाना है। शरीयत में असूल है किबला कि जो भी अच्छा काम हो, अच्छा करने वाले को भी सवाब मिलता है, और जिसने वो अच्छा काम शुरू किया, बस मेरी तकरीर पूरी हो गई। और ये बात सिर्फ मैं बरेलवियों की नहीं कर रहा, चिश्तियों की नहीं कर रहा, सुन्नियों की नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं पूरी उम्मते मुस्लिमा। कोई शिया है अपने उलमा से पूछे, देवबंदी है अपने उलमा से पूछे, अहले हदीस है अपने उलमा से पूछे, कोई मकतबा फिक्र है, इस बात पर सारे मुत्तफिक हैं कि जो बंदा भी अच्छा काम करता है, अल्लाह करम ये करता है कि उस अच्छा करने वाले को भी सवाब देता है, और जिसने वो अच्छा काम शुरू किया होता है, चाहे ये उससे 2 सदियां बाद कर रहा हो, उस शुरू करने वाले को मेरा मालिक फिर भी हिस्सा अता फरमाता। मैं उसकी सादा सी मिसाल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। आपकी मस्जिद बन गई है खूबसूरत, आप उसमें खूबसूरत सा एसी लगवाते हो मस्जिद की बेहतरी के लिए। याद रखें, जो एसी लगवाएगा उससे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने पहली ईंट मस्जिद की रखी थी, नहीं समझ आई बात? भाई एसी लगवाने वाले को एसी का सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उस तक सवाब नहीं रहेगा। अगर वो मस्जिद की ईंट ही न रखता तो इसने एसी कहां लगवाना था? तो अल्लाह तो आदिल है ना, अल्लाह तो मुनसिफ है। अल्लाह किसी का हक रखता तो अल्लाह ने शरीयत में यह असूल बना दिया कि जो भी अच्छा काम हो, जब तक कोई करे उसको भी सवाब मिलेगा, और जो उसको शुरू करे, आहिस्ता बोले, बात बड़ी कर रहा हूं, जो इसको स्टार्ट करे, जो इसका आगाज करे, उसको भी सवाब मिलेगा। मैं बिल्कुल घबरा के नहीं, पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मीलाद का लंगर बांटना ये बहुत बड़ा सवाब है, कमाल का नेकी का काम है। इसलिए कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि एक दफा मेरे पास बांटने के लिए हुजूर की आमद पर कोई चीज नहीं थी, गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, तो कहते हैं मैंने सोचा और तो है कुछ नहीं, बस घर में चने पड़े हुए हैं, तो मैंने उन्हीं पर दरूद शरीफ पढ़ा, जो घर वाले थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हीं चनों को मैंने तकसीम कर दिया। अब ये तो कच्चा मौलवी नहीं है, बर्रे सगीर के मुहद्दिसीन का बाबा है। बर्रे सगीर में जितना इल्मे हदीस फैला है, इसकी सनद के साथ फैला है। वो फरमाते क्या हैं कि ये बात वालिद गिरामी ने फरमाई, हुआ क्या? फरमाते हैं किस्मत तो पहले भी करीमाना थी, इसलिए कि मोहम्मद का जो गुलाम था अच्छी थी, लेकिन जिस दिन मैंने चने बांटे, मेरी किस्मत जमीन से उठी, आसमानों से भी ऊपर चली गई। हुजूर की आमद पर, मिलाद पर मैं तेरी मेहरबानी जा, अल्लाह तुझे सलामती। ठीक है तू अपनी जाई तो मैं गल जीते मैं साह कड्डा उत्ते बिचक नरा मार ली, मैं लग गया हूं, मुझ जरा मेहरबानी कर। भाई किस्मत कहते हैं मेरी आसमानों से भी ऊपर होगी, क्या हुआ? अब आप फरमाते हैं कि वालिद गिरामी फरमाते हैं कि हुआ ये कि पहले तो मैं सिर्फ तसव्वुर करके मदीने का सोता था, और हर मुसलमान को चाहिए ये तसव्वुर करके बावजूद सोए, दरूद शरीफ पढ़ता हुआ सोए। फरमाते हैं पहले तो मैं सिर्फ मदीना पाक का तसव्वुर करके सो जाता था, उस दिन किस्मत इतनी जागी कि आंख इधर लगी, उधर खुद मदीने वाले ने दीदार करवा दिया। यहां तक सुभान अल्लाह अच्छी है, बात जो है वो इससे आगे है। हुजूर ने दीदार करवाया तो कहते हैं मेरे वालिद गिरामी कहते हैं हद ये हो गई, मैं तो इसी बात पे बड़ा खुश था
कि वो दिन रात जिन पे दरूद भेजता हूं। आज कितना करम हो गया, वो खुद सामने आ गए, कहते हैं इससे भी आगे हद हो गई। क्या फरमाते हैं, यूं ही मैं हुजूर की खिदमत में करीब हुआ ना, तो हुजूर की दीद की, तो हुजूर कोई चीज तनावुल फरमा रहे हैं। कहते हैं हद हो गई मेरे बख्तों की, जब मैंने करीब होके देखा तो मेरे आका वही चने तनावुल फरमा रहे थे जो मैंने दिन को उनके नाम पे बांटे थे, उनके जिक्र में बांटे थे। अलीपुर वालों जहन रोको, मैं आपको पता नहीं कहां से कहां लेके जा रहा हूं। भाई तू लाख दफा नमाज पढ़ ले, शायद तुझे ख्वाब में मदीने का रोजा भी नजर ना आए। मजा नहीं आया फिक्रे का। हो सकता है कि हमारे ज़हनों में दिन भर की गिलाजतें इतनी होती हैं कि वो रात को वो नजर ही नहीं आता। मुझे तो मीलाद का लंगर बड़ी कमाल की शय लगा है कि इसके चने भी बांट दिए जाएं तो मदीने वाला करम फरमा दे। कर लो एक तकबीर मार के ना खड़ोते करो, इधर ना मैं बड़ा डर होता है कल। एक कली तकबीर तो पीछे का बगा दिया डांस होती, वो डांस तो मैं डर जाना। एक कली तकबीर जितने भी लगे ना पीछे पर धमाके ही होंदा और कुछ नहीं होंदा। मेहरबानी की करो या ना मारिया ते तकबीर नाल कम अज कम रिसालत जरूर इस गले। चलो जिस या रसूल अल्लाह आखने जोगा नहीं ਹੁੰਦਾ है, कुछ लोगों के नजरियात ने, चूंकि मैं किसी नाल नफरत का पैगाम नहीं दिंदा। जेड़ा बंदा या रसूल अल्लाह आखण का नहीं नजरिया रखता, उन्हें ये इजाजत देने आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह आख लवे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन नारा कला नहीं लेना, ये रब नू नहीं पसंद, तू किथों कट के ले जो या रसूल अल्लाह वो या रसूल अल्लाह कहे। जिसको नहीं कुछ इख्तिलाफ है अकीदे में, नजरिए में, वो नारे रिसालत के जवाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह कह ले। लेकिन ये बात खुदा को गवारा नहीं कि मेरे नाम के साथ मेरे हबीब का नाम ना आए। हम फसाद वाले नहीं है, हम मिलाद वाले हैं। इसलिए दावत अमन दे रहा हूं, दावत मोहब्बत दे रहा हूं। नहीं तूने कहना या रसूल अल्लाह ना कहे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तो कोई इतराज नहीं है, तो वो कह ले यार नारा होना चाहिए। इसलिए कि खुदा ने वादा कर रखा है अपने आप अपने हबीब से कि हबीब बरफाना लका जिक्र, मेरा जिक्र उस वक्त तक मेरा जिक्र बनेगा ही नहीं जब तक उसके साथ में तेरा जिक्र शामिल ना हो जाए। तो मुझे तो अल्लामा साहब खुदा की कसम ये खुदा की तौहीन लगती है कि अगर कोई बंदा नारा तकबीर लगाए और नारा रिसालत यानी हुजूर का नाम न ले, मुझे यूं लगता है कि ये तो तौहीन कर रहा है खुदा के नाम की। खुदा ने तो वादा कर रखा है मेरा अकेला नाम मैं लेने ही नहीं दूंगा। तो रब की मर्जी ये है कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ हो। आज तू मोहम्मद के नाम को छोड़ के, रिसालत की बात को छोड़ के मुस्तफा की तौहीन नहीं कर रहा। बेवकूफ, तू तो खुदा की तौहीन कर रहा। तो चलेंगे, एक साइड पर बात थी लेकिन जरूरी बात थी, आपके ज़हन में आ गई। नारा जब भी लगाएं, अगर नारा तकबीर लगे तो इस पर अकेले चुप नहीं करना। ये फिर फनी तौर पर, इल्मी तौर पे गुस्ताखी होगी बारगाह खुदाबंदी की जब नारा तकबीर हो साथ में लाजमी नारा रिसालत। इससे एक तो पता चल गया कि कल मज़काम ये यहूदी या ईसाई नहीं है। मजा नहीं आया आपको? इसलिए कि तकबीर का नारा तो वो भी लगाते हैं। ये तो कम अज कम कन्फर्म हो जाए ना कि ये नारा लगाने वाला यहूदी या ईसाई नहीं बल्कि मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बन के इस दुनिया। साहिबान जी वकार बात हम क्या कर रहे थे कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो अच्छा करने वाले को तो सवाब मिलता ही मिलता है। मजे की बात यह है कि उसे तो मिलता ही मिलता है जिसने वो अच्छा शुरू किया हो, उसे भी साथ ही मिलता रहता है। और जब तक वो काम होता रहे
उस अच्छा शुरू करने वाले को सवाब मिलता रहता है। आप एसी लगवाएं तो सवाब उसे जरूर मिलेगा जिसने मस्जिद की ईंट रखी, इसलिए कि निजाम मस्जिद का आगाज उधर से हुआ। अल्लाह आदिल है, उसे जरूर सवाब देगा। बड़ी शान है मस्जिद बनाना, बड़ी बात है मदरसा बनाना, बड़ी बात है रास्ता बनाना, बड़ी बात है पानी का बंदोबस्त करना। लेकिन ये बात तो मैंने शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी के हवाले से कह दी ना कि छोटी बात मोहम्मद की आमद पे चने बांटना भी नहीं है। वो भी इतनी बड़ी बात है कि हुजूर कबूल भी फरमाते हैं, खुलूस के साथ किए हो तो हुजूर तनावुल भी फरमाते। ये नहीं रखते कि गरीब का है माने नहीं कबूल करना, थोड़ा है माने नहीं कबूल करना। हुजूर इतना करम करते हैं। अब मैं फैसला आपसे करवा दूंगा, आगे आपकी मर्जी है, जो मर्जी है रखें। ये मेरा पैगाम है, पसंद लगे तो रख ले, न लगे तो मेरा मुझे वापस कर दे। मेरे इसके यहाँ, इसकी मेरे यहाँ बहुत बड़ी कीमत है। किबला उसूल है कि जो भी अच्छा काम हो रहा हो वो अच्छा करने वाले को भी सवाब मिलता है, और जिसने, वाह भाई वाह, जिसने मैं कायनात के हर मीलाद के लंगर बांटने वाले को हाथ बांध के मिन्नत करके ये कहने में हक बजाने दूं, मकामात पर इख्तिलाफ होगा, नजरियात पर लोगों का इख्तिलाफ होगा, लेकिन कोई अपना है या गैर, जब मीलाद का लंगर बांट रहा हो, किसी से भी पूछे भाई ये मोहम्मद की विलादत की खुशी में आज मैं तो चने बांट रहा हूँ, मैं हीरे बांट रहा हूँ, मैं जवाहिरात बांट रहा हूँ, मैं गोश्त पका के बांट रहा हूँ, चावल बांट रहा हूँ। उलमा से इतना तो पूछे कि सबसे पहले जमीन पर मक्के में मोहम्मद की विलादत का लंगर बांटा किसने? बस मेरी तकरीर खत्म हो गई, इससे आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं। अगर समझ में आ गया आपको मसला, किबला मुझे सिर्फ इतना पूछना है, भाई उनके अकायद के बारे में लोगों का इख्तिलाफ है, और मुझे पता, मैं, आप जानते हैं मुझे, मैं इख्तिलाफ वाले से इख्तिलाफ रखता हूं, लड़ाई नहीं करता। इख्तिलाफ में एक हुस्न है। अरबी जबान में तो इख्तिलाफ का मतलब होता है तनव्वु, ये चीज है, दूसरी चीज इससे ज्यादा खूबसूरत हो क्या है। तो ये इख्तिलाफ लड़ाई वाला तो हमने बना दिया ना, ये तो खास एजेंसियों की पैदावार है। शिया सुन्नी से लड़ रहा है, सुन्नी शिया से लड़ रहा है। ये दीन का हुस्न नहीं है। दीन का हुस्न तो ये है कि इधर से हुब्बे सहाबा का खूबसूरत नारा लग रहा, उधर से हुब्बे अहले बैत का खूबसूरत नारा लग रहा हो, उधर से हुब्बे औलिया का खूबसूरत नारा लग रहा हो। ये सारे नारे इकट्ठे हों तो ये हुब्बे मुस्तफा का खूबसूरत नारा। ये तो अल्लाह की अपनी तकसीम है, उसने ये नारे तो लगवाने हैं। तो ये बात असल में लड़ाई वाली नहीं थी जिसे हमने लड़ाई बना दिया। अल्लाह ने तो ये हुस्न रखा था कि अगर एक जिक्र सहाबा कम करता है तो उसने चंद बंदे इस काम पे भी लगा दिए। हाय 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 कि तुम जिक्र सहाबा करते रहो, इसलिए कि अल्लाह तो मोहम्मद की हर निस्बत से प्यार फरमाता है। अगर लोग जिक्र अहले बैत कम करते थे तो उसने इस पर भी लगा दिए, भाई तुम अली अली करते रहो, इसलिए कि अल्लाह को तो नबी का हर रिश्ता प्यारा है। तो किबला लड़ना ये काम दीन का नहीं था। इख्तिलाफ हुस्न है, इख्तिलाफ खूबसूरती है, लेकिन इख्तिलाफ को लड़ाई में बदल देना ये उम्मत के उलमा का काम नहीं, ये एजेंसियों यानी मोसाद और रा का काम है। हमें समझ आए या ना आए, बात असल में उधर की है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि इस हस्ती के नजरियात के बारे में शायद किसी को इख्तिलाफ हो, मैं नहीं इनकार करता, भाई अपनी अपनी सोच है किसी की, बल्कि अपने अपने बख्त है किसी के। भाई फर्क है ना, फर्क है, अपने अपने बख्त हैं किसी के, मुझे किसी के बख्तों के साथ क्या लेना देना। लेकिन एक बात किबला मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, और मेरे बच्चे भी इस बात के जामिन होंगे कि कायनात के जिस आलिम से पूछ, कोई इवन फिलिप हिट्टी जो न सुन्नी है, न बरेलवी है, न चिश्ती है, न कादरी है, न देवबंदी है, न हदीस, अंग्रेज है। सीरत की किताब उसने अंग्रेजी में लिखी है। ये बात तो वो भी लिख गया है कि मोहम्मद की विलादत पर 3 दिन कमाल की खुशी करते हुए जो लंगर बांटने वाली हस्ती थी वो कोई और हस्ती नहीं थी, वो अली के बाबा अबू तालिब की हस्ती।
केवला बात सेम में आ रही है ना। मैं किसी को दुखाना नहीं चाहता, बस मैं सिर्फ पैगाम हक पहुंचाना चाहता हूं। जिसको अच्छा लगे रखे, नहीं अच्छा लगता मेरा मुझे वापस कर दे। मैंने इस काम की बड़ी कीमत देखी है, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। पल्ले वाले बात तो दुआ जरूर करे। किबला ये तो अंग्रेज भी लिख गया है, जो तेरे मसलक के चक्करों में नहीं पड़ता, वो लिख गया है। क्या इजाजत दे तो उसकी सारी बात पढ़ दूं? और इस बात पर ना कोई सुन्नी इख्तिलाफ कर सकता है, ना कोई शिया, ना कोई वाबी, ना कोई अहल हदीस। बाकी उनके मकामात शान उन पर होता रहेगा एतराज। लेकिन जो बात मैं ले रहा हूं आपके सामने कि मोहम्मद की विलादत का सबसे बड़ा लंगर बांटा किसने है, इस पर कायनात में कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। वो पता है लिखते क्या है सीरत निगार? कहते हैं कि आका पाक की विलादत हुई ना, तो चूंकि आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे जनाब अब्दुल्ला, तो हुजूर के दादा जान सरदार बथा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने घर तशरीफ लाए। पोता हुआ है सैयदा आमिना पाक से, अपने इस बेमिसल लाल को लिया। और ये फिक्रे जो हैं ये तो तेरी सियासता में भी मौजूद है। हिस्ट्री नहीं, मैं सियासता की बात कर रहा हूँ, तिरमिज़ी की बात कर रहा हूँ। ये जो फिक्र अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये तो उसमें भी मौजूद है कि अपने बेटे को, इस बेमिसल पोते को लिया, हाथों पे उठाया, चूमा हुजूर के चेहरे को। अगला फिक्रा पता नहीं मौलवी क्यों लुका जाते हैं हजरत, समझ नहीं आती। चूम के फौरन एक नौजवान दाईं तरफ साथ खड़ा था। अलीपुर वालों, तुम्हारे सुनने का ये मेयार नहीं है। ये मेरे नबी का उम्र रसीदा दादा बच्चे को उठाता है, चूमता है, दाईं तरफ देखता है। एक नौजवान बिल्कुल कांधे के साथ कांधा मिला के खड़ा है। फौरन मेरे नबी का दादा इस बेमिसल नबी को इस तरह करके उस नौजवान के हाथ में दे देते। मर्जी अड़े और हाथ में दे के कहता है, अब जुमला सुनेंगे आप, हाथ में देता है। ये नौजवान भी इसी को इसी तरह चूमना शुरू हो जाता है। अब वो बड़ा बाबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब पाक इस नौजवान को मुखातिब करके कहते हैं, अबू तालिब तू जानता है ना कि इस बच्चे का बाबा इस दुनिया से चला गया है। यार अब्बा जान बिल्कुल जानता हूं। फरमाया फिर ये भी तुझे पता है ना मुझे अब्दुल्ला कितना प्यारा था। बाबा जान ये शरफ रब ने मुझे ही दिया है कि जिस मां से अब्दुल्ला हुआ है उस मां से अकेला जो दूसरा बेटा हुआ है वो सिर्फ अबू तालिब ही पैदा हुआ है। ये शायद बात आपके जहन में नहीं है, मेरे जहन में भी शुरू में नहीं थी। ताकीक की तो बाद में पता चला जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जितने भी बेटे हुए, कसीर बेटे हैं आपके, 10 का तो यकीनी मिलता है ना। जब वो कुर्रा निकला था जनाब अब्दुल्ला वाला तो 100 ऊंट वाली बात वो 10-10 के हिसाब से थी। तो 10 बेटे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, शादियां हैं हजरत की, सरदार जो थे, और अरब का रिवाज और मेयार भी था। लेकिन आज एक तोहफा ले जाएं और ये तोहफा आपको काम देगा। अब्दे मुत्तलिब की जिस बीवी से मोहम्मद का बाबा पैदा हुआ है, पूरी तारीख मुत्तफिक है उसी बीवी से अली का बाबा पैदा हुआ है। अब मुझे कहने की इजाजत देंगे, मेरे दौर के मौलवी बड़े मजे लेके कहते हैं वतक़ल्लुबका फी साजिदीन। अल्लाह कहता है हबीब तेरे नानके भी सजदा करने वाले थे, तेरे दादके भी सजदा करने वाले। बस मेरा फिक्रा अब तक मुकम्मल हो गया तो मुझे दुआ दे दें। साहिबान जी वकार, आखिरी बंदे तक रिजल्ट की बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे ही नहीं ये ताकीद की माँ वाली, इसलिए कि मौलवी सारे पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए।
हक बनता है। वह तकल्लुबका फिस साजिदीन, हबीब हम तेरा वो मंजर देखते रहे कि तू किसी गैर के बदन में गया ही नहीं, तेरा नूर किसी पलीत जिस्म में गया ही नहीं। या अल्लाह क्या किया, फरमाया फिस साजिदीन, मैंने मोहम्मद को जो लाना था मैंने आदम से लेके अब्दुल्ला तक और हव्वा से लेके आमना तक ये एहतमाम किए रखा। क्या कि इसके आए हाय नानके भी सारे सुथरे हों, इसके दादके भी सारे। अब मर्जी तेरी है, नसीब तेरा है। अगर मोहम्मद तक सारे सुथरे थे तो फिर मोहम्मद के बाप तक तो पहले सुथरे थे ना। भाई बेटा बाद में होता है ना, बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है। अगर मोहम्मद के सारे नान के सुथरे, सारे दाद के सुथरे, तो इसका मतलब है अब्दुल्ला के भी सारे नान के सुथरे। क्या सुन रहे हो यार? सारे नान के सुथरे, सारे बाप के सुथरे। मैंने ऐसे ही नहीं मेहनत की, आज रिजल्ट देना चाहता हूं अलीपुर वालों को, अली के नाम पे बड़ा तोहफा देना चाहता हूं। मौलाना या कुरान से आयत निकाल या मान, जिस तरह अब्दुल्ला के नान के भी सुथरे, दाद के भी सुथरे, और जो पैदा हुआ वो भी सुथरा, या नान के तब्दील कर या दाद के तब्दील कर, फिर मर्जी डाल। खुदा ने जो नान के मोहम्मद के बाप को दिए वही नान के अली के बाप को दिए, जो दाद के मोहम्मद के बाप को दिए वही दाद के अली के बाप को देके दुनिया वालों पर वाज़े कर दिया हैं दोनों नूरों की अमीन। एक नबूवत का नूर लेके आया है, एक विलायत का नूर लेके आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। अज़मत व शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अजदादे मुस्तफा, अज़मत व शान अबू तालिब, नाराए हैदरी। मसलक हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। इस भाई ने हैदर हैदर का नारा लगवा के मुझे फिर फंसा दिया। मैं तो बात मुकम्मल करने वाला हूं। 7:30 से 8:30 का तौसीफ साहब ने कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी वक्त शुरू कर चुके हैं। 5 से 7 मिनट ऊपर नीचे थे, हम शुरू कर चुके हैं और 8:30 हो गए। आप अपनी घड़ियों पे देख लें, चाहे आपको पता चला है या नहीं चला, लेकिन 8:30 हो गए। अब इसने हैदर हैदर की बात की है तो फिर मुझे वो मंजर बड़ा याद आ गया कि जब एक खास जगह पे एक खास दरवेश हैदर हैदर का नारा पूरी मस्ती में लगवा रहा था, मैं उधर ही बैठा हुआ था। तो मुझ पर भी कुछ करीमों ने करम किया। मैंने एक मिसरा, एक शेर लिखा, इजाज़त दें। तो उसको जब मैंने सुनाया था ना, उसके बाद उस फकीर ने जितनी देर मैं देखता रहा हैदर हैदर से चुप नहीं की थी। कोई घंटा डेढ़ तो किबला मैं भी बैठा था। उसके बाद मैं उठ गया कि अब बाबे की लाइन किधर और लग गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है इस बाबे को चुप कराना। दुर्वेश था, सैयद ज़्यादा था, लेकिन वो मस्ती है ना, वो तो अल्लाह जिसको चाहे उसे दे देता है। मेरी औकात की तो बात नहीं। शेर मैंने वहीं लिखा वहीं सुनाया, लेकिन बाबा वो सुन एक जगह पर आता, पता नहीं पहुंच फिर कहां पे गया, ये अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने। आप भी चाहें तो सुना दूं इसी हैदर हैदर पर शेर, हैदर हैदर पर शेर सुना रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। शेर उसे जो मैंने उसी वक्त उसकी कैफियत में लिख के सुनाया था वो ये था कि मकाम कितना है ऊंचा, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। मैं तो अभी इमाम के बच्चों की बात कर रहा हूं। हैदर इमाम का बच्चा नहीं, सारे इमामों का बाप बन।
मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का। क्यों कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं, रहती नंबर नहीं दे रहा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का, भरम ये मशहदी रखें गुलाम जादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का, भरम ये मशहदी रखें गुलाम जादों का। नारा हैदरी तो कमाल की कमाल से है। हैदर हैदर का भी एक अपना स्वाद है, इसमें भी एक अपना जज्बा। हैदरी तो है ही है ना जी, लेकिन हैदर हैदर का भी एक अपना चस्का। वो बाबा चूंकि हैदर हैदर कह रहा था तो इसीलिए शेर में हैदर हैदर की बात आ गई। मकाम कितना है ऊंचा इमाम जादों का, भरम ये मशहदी रखें गुलाम जादों का। लगा के नाराए हैदर, लगा के नाराए हैदर, हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना हराम जादों। साहिबान जी वकार याद है ना फिक्रा जहां से शुरू था कि नौजवान को थमाया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। मैं भूल तो नहीं गया किबला। और उससे कहा अबू तालिब तुझे पता है ना इसका बाप भी चला गया है, और मुझे अब्दुल्ला प्यारा कितना था। बाबा मुझे भी इतना ही प्यारा है ये बच्चा जितना आपको प्यारा है। फरमाया फिर बेटा मक्के में बड़े घरों में बच्चे पैदा होते रहे हैं, आज ये अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ है, इसकी विलादत की खुशी करनी है। और यार फसादी ना सुने मिलादियो तुम तो सुनो। मैं फसादियों से मुखातिब ही नहीं, मेरा उनसे तल्लुक ही नहीं है। मैं तो मिलादियों का पुत्र हूं, मिलादियों के साथ तल्लुक है, मिलादियों का गुलाम हूं। मैं तो बात ही मिलादियों से कर रहा हूं। हुजूर ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटा अबू तालिब इसकी विलादत की खुशी करनी है। बाबा जो हुक्म। फरमाया बेटा खुशी ऐसी हो कि न मक्के की तारीख में पहले हुई हो न बाद में। अब सदके जाऊं कहने वाले पर, और सदके जाऊं फिर उसके कहे से करने वाले पर। फिर उठाओ अंग्रेजों की किताब, सीरत की भी सारी किताबें, तो फिर किया क्या किबला हमारा बहुत भी कीमती बच्चा हो ना तो उसकी विलादत की खुशी करनी, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहते हैं भाई बिरादरीन बुला लो। किसको बुला लो? रिश्तेदारों को बुला लो। और हद करनी हो तो पंजाब के कल्चर में इन वास्ते बकरे कर दे। इस तो अगा कोई जा है बकरा गोश्त रिश्तेदारां को आ दो, ये बड़ी गल है। यही हद है हमारे पास। पहले भी यही याद होती थी बकरा गोश्त बड़ी कीमती चीज है, आज भी वो कीमती है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे की बहुत खुशी करनी हो तो यही होता है कि सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाओ, फुला दिन फुला वक्त दोपहर का खाना है, रिश्तेदारों को बुलाओ, बकरे ज़बह करके उनको खिला दो। आज इतनी दुनिया एडवांस हो गई है तो दिन मुकर्रर होता है, वक्त मुकर्रर होता है, टाइम फहरिस्त बनती है, इसको बुलाना है, इसको। सुनना चाहते हो मोहम्मद के विलादत? ये कहने की देर थी बाबे की, अबू तालिब तेरी मोहब्बत पे कुर्बान। जब उन्होंने कहा ना खुशी कमाल की होनी चाहिए तो बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं बाबा कहना तेरा काम था, अब देखता जा। अब चढ़ा है अबू तालिब काबे की छत पर, फहरिस्त नहीं बनाई कि चाचके आ जाओ, हाय 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 हाय, नानके आ जाओ, रिश्तेदार आ जाओ। काबे की छत पे, चूंकि उस वक्त ये ऐलान का तरीका होता था कि जिसने सब के लिए ऐलान करना हो वो मोहल्ले में नहीं करता था, वो काबे की छत पे चढ़ के करता था। तो अबू तालिब चढ़ा है काबे की छत पर और ऐलान किया, मुबारकबाद दे रहा है, किसी को मुखातिब नहीं कर रहा।
बस चाच क्यों सुन लो, दाद क्यों सुन लो। आम कह रहा हो सुनने वालों सुन लो। हाय हाय हाय, चाच के बाब के दाद के नहीं, बस जिसकी औकात है। अब तू मैं तो शायद ये समझें कि ये मक्के वाले सुन सकेंगे, लेकिन जिसे विलायत के अमीन की इज्जत का पता है, मजा नहीं लिया आपने फिक्र का। भाई अली का बाबा है ना, कोई मजाक तो नहीं है। जिसे विलायत के अमीन की, अगर हुजूर फरमाते हैं, आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं दरख्त के पास से गुजरता था तो दरख्त मुझे सलाम करता था। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं पत्थर के पास से जाता था तो पत्थर मुझे सलाम करता था। निजाम तो उसके लिए भी बदल जाता है जिसमें नूर मौजूद हो। मुझे तो डंडी मारनी नहीं आती, बिलाशुबा नबुव्वत का नूर बहुत आला है, लेकिन नबुव्वत के बाद फिर विलायत का नूर भी तो वराउल वरा। तो अगर अब्दुल्ला में नूरे नबी था तो उस जैसा कोई नहीं था, तो फिर बेगैरती नहीं बनेगी। अबू तालिब में नूरे अली था, अब्दुल्ला के बाद फिर अबू तालिब जैसा भी कोई नहीं। क्योंकि बोला सीधी सी बात है, बिल्कुल सादा सी बात है। मेरा तेरा सद ते पता नहीं उस मकान तक ना जाए ते जेड़ा अली दा नूर सांभी वधाओ। अभी भी नहीं समझ आई आपको, मैं सादा इशारा कर देता हूं नूर की। भाई तेरी आवाज जितना भी जोर लगा ले 2 किलोमीटर से आगे नहीं जाती, तेरी रफ्तार 5-6 कदमों से आगे नहीं जाती, तेरा हाथ इस मेज से आगे नहीं जाता, लेकिन वाहिद चीज तेरी आंख है। कि वो 2 किलोमीटर नहीं, इस तरह कर तो आसमान तक चली जाए। जाती है या नहीं? 14वीं सदी का तू मुसलमान है, तेरी आंख क्यों जाती है ऊपर? एक ही जवाब होगा, भाई इसलिए इतने दूर चली जाती है कि इसके अंदर एक कतरा नूर का। मर्जी वाले हो, अब समझो या ना समझो, तेरी आंख के अंदर एक कतरा नूर का हो, तेरी नजर आसमान तक चली जाती है। वो अबू तालिब जिसके अंदर पूरा अली का नूर था, उसकी आवाज कहां तक? फरमाओ सुनो, जो सुन सकता है। मुझे पता है कि जब अबू तालिब ने कहा होगा तो मक्के वालों ने नहीं, फिर वो नूर जो थामे फिरता है, फिर अर्शियों ने भी सुना होगा, फिर फर्शियों ने भी सुना। और ऐलान क्या कर रहे हैं? फरमा रहे हैं भाई कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाय हाय हाय, कोई फहरिस्त रिश्तेदारों की नहीं, कोई चीज मुकर्रर नहीं। अभी बाबा ने कहा है, अभी से मोहम्मद के मीलाद का लंगर शुरू। एक तरफ ऊंट ज़बा, एक तरफ बकरे ज़बा, साथ में बाबा अली का ऐलान कर रहा है, ओ बाबा जिसने पक्का ले जाना है खा भी जाए ले भी जाए, जिसने कच्चा ले जाना है खा भी जाए ले भी जाए। हाथ होगी किबला भट्ट साहब, वक्त मुकर्रर नहीं कि 2 घंटे हो गए अब खाना खाते हुए चले जाओ, ना ही सुबह शुरू किए, दोपहर भी, जोहर भी, असर भी, शाम भी, रात भी। अंग्रेज लिखता है 3 दिन शरीयत की जुबान में जब तक मुसाफिर मुकीम न हो जाए। तो बात है मुसाफिर मुकीम हो जाता है, मुसाफिर दी मुसाफरी खत्म हो जाती है। जब तक मुसाफिर मुकीम ना हो जाए ऐलान बराबर होता रहा। और ख्याल करना कोई रह ना जाए। और अगला मजा ये था कि ये नहीं कहा जाता था ओ यार तू अभी सुबह जो लेके गया है अभी फिर क्यों आ गया है, दोपहर को जो लेके गया है शाम को फिर क्यों आ गया है। शायद ये तफसीर अम्मा साइला फला तनहर की पहले से शुरू हो गई थी कि आज अगर
अबू तालिब और अब्दे मुत्तलिब ना करेंगे तो कल मोहम्मद फिर कैसे ऐलान करेंगे अम्बस साइला फलातन हर जो आए जब आए जो मांगे इस दर से ना नहीं होगी, सबको अता ही। और अगली मजे की बात सुने, और मैं चाहता हूं कि अब तो कम से कम बात को हम इख्तिताम तक ले जाएं। आपकी मोहब्बत तो नहीं इजाजत देती, लेकिन सुने ध्यान के साथ। 3 दिन सारे खाते रहे। शाम को एक खास काम करते थे कि बेशुमार गोश्त मक्के की गलियों के बाहर रखवाते। किसी ने पूछा, सही सारा दिन लंगर जारी है, रात को भी जारी है, ये तमाम क्यों हो रहा है गलियों के बाहर? फरमाया इंसान शहर में आ सकता है, हैवान शहर में आने से झिझकता है, जानवर शहर में आने से झिझकता है। स्वयं पर जानवरों का एहतमाम तो पहले ही जंगलों में है, आपको करने की क्या जरूरत है? तो अब सुन ले ये जुमला, फिर जो मर्जी है तेरी नजरिया रखता रहे। आपने उस वक्त कहा, अगर ये मेरे भाई का लाल सिर्फ इंसानों के फायदे के लिए आया हो तो मैं ये एहतमाम न करता। ये एहतमाम करके बाबा के कहने पर मैं बता रहा हूं, ये जो आया है ना, इसका लंगर रब ने इंसानों तक महदूद नहीं रखा, इसे तो रब ने सारे जहानों को लंगर देने वाला। बात की भला मेरी वहीं की वहीं खड़ी है। जो भी अच्छा काम करे उसे खुद भी सवाब मिलता है, और जिसने वो शुरू किया उसको भी सवाब मिलता है। फसादियों से बात नहीं, मिलादियों से मेरी बात है। तेरे चने इतने ऊंचे हैं, तेरे चने इतने ऊंचे हैं कि बारगाह रिसालत में कबूल होते हैं। अब सुन, अजल से लेके अब तक सारे बंदे ये दिल की तख्ती पे पैगाम लिखो। अलीपुर में मीलाद मनाया जाए, गुजरांवाला में लंगर बांटा जाए, लाहौर में, पिशौर में तेरी शरीयत ने पाबंद कर दिया है। मीलाद के लंगर का सवाब तुझे भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ अबू तालिब और अब्दे मुत्तलिब के भी अल्लाह। पहला मीलादे सरवर का लंगर जो था, पहला मीलादे सरवर का लंगर जो था, सारी खलकत ने जो पेट भरकर किया, पहले की बात कर रहा हूं, पहला मीलादे सरवर का लंगर जो था, सारी खलकत ने जो पेट भरकर किया। जो फतवे लगाते हैं वो भी ये बात मानते हैं जनाब अबू तालिब की, कि बात इसी तरह है। पहला मीलादे सरवर का लंगर जो था, सारी खलकत ने जो पेट भरकर किया, वो किसका था? वो अबू तालिब अब्दे मुत्तलिब का था। पहला मीलादे सरवर का लंगर जो था, सारी खलकत ने जो पेट भरकर किया, वो अबू तालिब अब्दे मुत्तलिब का था। हाशमी खानदान तेरी क्या बात, हादिये मुरसलाम तेरी क्या बात है, रहबरे रहबरा तेरी क्या बात है। हम सभी पर भी हो एक नजरे आता, मुर्शिदे कुल जहां तेरी। अब आखिरी जुमला मैंने आयत पढ़ी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कहता है जब भी मुझसे मांगो, और कुछ मांगो ना मांगो, सिराते मुस्तकीम जरूर मांगो, सिराते मुस्तकीम जरूर मांगो, सिराते मुस्तकीम जरूर मांगो। आखिरी बंदे तक तवज्जो, सिराते मुस्तकीम जरूर मांगो। या अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? मैं बस सिर्फ तर्जमा कर रहा हूँ, तशरीफ मेरा कर्जा है आपका मेरे पर, मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा, लेकिन आपने आयत याद रखनी है। तब आज जाड़ा थे हाल ना हो बाजे 12 गल भी भुल्ले बैठे हो। तवज्जो फरमाएं, या अल्लाह सिराते मुस्तकीम मांगते तो हैं, ये किन का रास्ता है? सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? कहा अनअमता सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर तूने अल्लाह ने इनाम किया, जिन पर तूने अल्लाह ने
गैरिल मग़दूब, ये उनका रास्ता है जिन पर तू कभी गजब करता ही नहीं। मेरे तर्जुमे का हुस्न ले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं किधर लेके जा रहा हूं। तीसरी निशानी फरमा वलद्दालीन, और ये सिराते मुस्तकीम उनका रास्ता है जो न कभी गुमराह हुए हुण भी तुहान रसूल दे टब्बर दी वंड ना होवे ते फिर डंडकियां नाल करदे वो डंडके नाल समझाना पौसी। अल्लाह कह रहा है सिराते मुस्तकीम उनका रास्ता है जो न कभी गुमराह हुए न गुमराह हैं। और अजीब बात है उनकी गारंटी भी खुदा और मुस्तफ़ा ने दी हुई हो कि न कभी गुमराह होंगे। है कर्जा मैं आके अदा करूंगा। एक दावत फिक्र कायनात के हर मुल्ला को दे रहा हूं, ये तीनों निशानियां ले अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल, इनाम वाले जिन पर अल्लाह कभी गुस्से ही नहीं हुआ और जो कभी गुमराह भी। तीनों निशानियां ले, मुझे एक खानदान पूरी कायनात में ऐसा दिखा दे जो अनअमता अलैहिम वाले भी हों, गैरिल मग़दूब वाले भी हों, वलद्दालीन वाले भी हों। मैं पंजाबी चा कीते ना बूथी ते जिदे दिल ही जाके फिर ले अखीर खाली हाथ आवेगा कि कोई नहीं हो जा खानदान जिदे च त्रावे गल्लां होण ते उस वेले मैं जवाब देसा होर खानदान रब बनाए ही कोई नहीं। ये त्रावे सिफतां जिस खानदान चो रड़ा के रखियां उस नूं ही ते मुहम्मद दा खानदान है। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़री को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जो गुजारिशात की यकीनन इंसान होने के नाते बहुत सी गलतियाँ हो गई होंगी, मालिक माफ़िया नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की शान, हुजूर के ख़ानदान की शान का लंगर ज़ाहिरन भी नसीब फरमाए, बातिनन भी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।